पिएंगे और हम लोगों को मतलब आते जाते रहते तो चिल्लाते भी रहते हैं, ये गलत बात है। और स्कूल के पास शराब दुकान खोलना ये बहुत गलत बात है। और कलेक्टर साहब तो इतने पढ़े हैं कि सामने स्कूल है फिर भी वहीं पर ही खुलाना चाह रहे हैं, तो ज्ञान वो नहीं होता मैम जो दिखाता है, ज्ञान होता है जो सामने बुराई है उसे बताए। अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। डूडा की शराब दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। डूडा की शराब दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाउंड्री देख रहे हैं, ये हाई स्कूल की बाउंड्री है। जब ये रास्ता कॉलोनी के लोगों ने बंद कर दिया तो शराबियों ने यहाँ से नया रास्ता बना लिया है। अब आज की स्थिति में ये हाल हो गया है कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। जब शराबी यहाँ से आएंगे तो बच्चों के साथ छेड़छाड़ और बच्चों के साथ अपराध की वारदातें भी होंगी। तो मैं आपको आगे की और तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे जो है स्कूल का ये जो बाउंड्री है, स्कूल की बाउंड्री को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और ये यहाँ पे बहुत सारी ऐसे असामाजिक गतिविधियाँ भी होती है, लगातार लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुर्दाबाद, 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 हमारी सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसमें तहसीलदार साहब, पटवारी साहब की सांठगांठ होगी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। स्कूल है, दो स्कूल है, सरकारी स्कूल है। अगर आपको शराब दुकान खोलना है तो सरकारी स्कूल बंद करवा दो, या सरकारी दुकान, अगर सरकारी स्कूल चल रही है वहाँ बच्चियाँ हैं तो आपको शराब दुकान नहीं खोलनी चाहिए। जो महिलाएं हैं कामकाजी 8 बजे 9 बजे रात में आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी कौन तय करेगा? और यहाँ पे पुलिस थाना मुजगान पड़ता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। जब पेट्रोलिंग करें, हम कई बार बोल चुके कॉलोनी वाले भी, तो खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं, कोई पेट्रोलिंग भी नहीं होती यहाँ पे। नमस्कार, जय भारत जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं डूंडा में मौजूद हूँ। डूंडा में आप लगातार सुन रहे होंगे कि यहाँ पर एक ज़मीन पर कब्जा करके दारू भट्टी बनाई जा रही है, शराब का दुकान खोला जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, अपने सहयोगी को कहना चाहूँगी कि वो तस्वीर आपको दिखाए कि इस ज़मीन पर जो है 5 दिन हो गए हैं और ये शराब दुकान खुल चुकी है। इस रास्ते में आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ 4 कॉलोनियाँ हैं। 4 कॉलोनियों में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और उनकी आवाजाही जो है बाधक हो सकती है। अभी तो ये छोटे स्वरूप में है, आगे चलते चलते ये काफ़ी बड़े स्वरूप में फैल सकता है। यहाँ पर आप तस्वीरें ये भी देखेंगे कि कुछ लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ कॉलोनी के लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर विधायक के प्रत्याशी जो हैं पंकज शर्मा जी मौजूद हैं। सीधे उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ पर आज आप सभी इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ पर पहुँचे? देखिए, पूर्व में भी डूंडा गांव में शराब दुकान खोलने का काम भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, जिसको गांव वालों ने विरोध करके उसको बंद कराया था। अभी फिर देखने को आ रहा है कि यहाँ फिर से शराब दुकान खुली है। मैं आपको बता दूं, ये बाउंड्री स्कूल की बाउंड्री है, स्कूल की बाउंड्री, और ये 6 कॉलोनियों के बीच में शराब दुकान खोल दी गई है। पहली बात, जहाँ शराब दुकान खुल रही है वो कमर्शियल क्षेत्र नहीं है, रहवासी क्षेत्र है। यहाँ के सारे लोग, कॉलोनी के सारे लोग यहाँ विरोध पे बैठे हैं, और आज कांग्रेस के हमारे सारे साथी यहाँ समर्थन देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारी मांग ये है कि डूंडा के इस रहवासी क्षेत्र और स्कूल के समीप की शराब दुकान को बंद कर दी जाए। इसको अनंत, अगर दूसरी जगह सरकार खोलना चाहती है तो ऐसी जगह खोले जहाँ कोई रहवासी क्षेत्र नहीं आता हो। यहाँ बच्चों का आवागमन होगा। आप सोचिए जब क्या स्थिति बनेगी जब हमारी बहनें यहाँ से काम पर जाएंगी और बीच में शराबियों का जमघट लगा रहेगा। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि यहाँ शराब दुकान बंद होनी चाहिए, और ऐसी कोई जगह शराब दुकान ना खोलें जहाँ पहले आंदोलन हुए हैं, जहाँ से पहले शराब दुकान सरकार को बंद करनी पड़ी है। क्या राजस्व की कमी सरकार को पड़ रही है जो नई शराब दुकानों खोलने का एक षड्यंत्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम इसके विरोध में आज यहाँ बैठे हैं, और डूंडा के सारे रहवासी लोगों का समर्थन इस आंदोलन को है। डूंडा के कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि डूंडा गाँव में शराब दुकान खुले। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कहना है इनका कि यहाँ पर जो शराब दुकान खोली जा रही है ये रहवासी एरिया है। अगर सरकार को शराब दुकान खोलनी है तो किसी और जगह खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, कोई कामकाजी महिलाएं हैं और बच्चियाँ हैं जो लगातार जो है स्कूल जाना और काम पे जाना, और आगे जो ये जो एंट्रेंस है वहाँ पर 2 स्कूल है, एक प्राथमिक शाला है, एक हाई स्कूल है। कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे बात करेंगे। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 10। आप कौन से स्कूल में? ये हाई स्कूल? हाई स्कूल। कैसे देखते हैं, कौन से क्लास में है? यहाँ पर अब शराब दुकान खुलने वाली है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम होगी क्या कुछ? हाँ, प्रॉब्लम होगी, और वो शराब लोग मतलब पिएंगे और हम लोगों को मतलब आते जाते रहते तो चिल्लाते भी रहते हैं, ये गलत बात है। और स्कूल के पास शराब दुकान खोलना ये बहुत गलत बात है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये शराब दुकान बंद कर दी जाए।
जी, आप अपना नाम बताएंगे? रीना साहू। अब ये जो बच्ची है, अब इसका कहना है कि शराब दुकान है उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। कुछ स्थानीय महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी प्रदर्शन के लिए। उनसे बोलेंगे यहाँ पर शराब दुकान खोली जा रही है। आप अपना नाम बताएंगे, कौन से क्लास में? मेरा नाम सागर साहू, मैं क्लास 10 से हूँ। मैं किसी पक्ष से नहीं बोलना चाहता, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं कमल का हूँ। मैं ये बोलना चाहूँ तो यहाँ खुला ही क्यों कि सामने स्कूल है और मेन रोड है, ऐसा क्यों होगा? कोई पार्टी है, कोई दल है किसी वृक्ष में? और कलेक्टर साहब तो इतने पढ़े हैं कि सामने स्कूल है फिर भी वहीं पर ही खुलाना चाह रहे हैं। तो ज्ञान वो नहीं होता मैम जो दिखाता है, ज्ञान होता है जो सामने बुराई है उसे बताए। बस इतना कहना चाहूँगा। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि जो ये स्थानीय रहवासी एरिया है और यहाँ पर शराब दुकान खोलने की बात हो रही है। क्या सरकार जो है यही सोच रही है कि अपना जेब भरने की कोशिश कर रही है, क्या है? चलो जो बैठे हैं नीचे में उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। सरकार कैसे देख रही है कि सिर्फ अपने जेब भरने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर स्थानीय एरिया है, आप लोग हो, बच्चियाँ हैं, मुख्यतः तो बच्चियों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वे बोल नहीं पाती। अब लोग शराब पी के आगे चल के क्या कुछ कर सकते हैं, कैसी स्थितियाँ हो सकती हैं? जी, अब इसको जेब भरना तो नहीं कह सकते, या अब ये कह सकते हैं जरूर कहीं ना कहीं स्वार्थ है। क्योंकि आपको क्यों नहीं दिखता कि यहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों का आना जाना है, रहवासी है, स्कूल है, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रहा, मतलब कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ उसमें जुड़ा हुआ है। आपको समझना चाहिए कि ऐसी जगह में नहीं खोलना है। आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर अर्चना शर्मा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो महिलाएं भी हैं बैठी हुई हैं, कुछ लोग और भी हैं, बात करेंगे। फिर मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी जहाँ पर ये जो शराब दुकान है खोला जा रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को कि अभी तो 5 दिन हो गए खुले हुए, अब अगर आप लोग विरोध कर रहे हो, मानते नहीं मानते, कैसी स्थितियाँ होंगी? स्थितियाँ बहुत बदतर होती जाएगी, क्योंकि इधर से आना जाना सभी को ही, स्कूल के बच्चों को भी और कॉलोनी के रहवासियों को भी, इधर से जितने भी जाएंगे शाम होते ही यहाँ पर एक भय का माहौल जो रहेगा वो बढ़ते जाएगा। क्योंकि हम अभी भी शाम को अंधेरी रहती है, रात को अंधेरा रहता है, तो हमको जाने में थोड़ा संकोच रहता है। जैसे ही ये भट्टी में थोड़ा भीड़ बढ़ने लग जाएगी तो यहाँ पर आना जाना, अकेले तो साथ फैमिली के साथ सोचना दूर, अकेले आने में थोड़ा भयभीता रहेगी, इसलिए इसको हटना और बंद होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो सारे लोग का यही कहना है कि ये जो शराब दुकान जो खोली जा रही है उसे बंद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि वो तस्वीर दिखाए आपको कि कहाँ पर जो है शराब दुकान खोली जा रही है। यहाँ पर अभी जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है, तो मैं आगे शायद नहीं जा पाऊँगी, नहीं तो मैं आपको आगे जाके दिखाती। चलो कोशिश करते हैं अंदर जाने की, अंदर जाके दिखा। टेम्परेरी जो है इसे बंद कर दिया गया है, आप शराब दुकान देखेंगे, लेकिन जो ये रास्ता अगर खुली होती है और उधर पीछे आगे से भी घूम के जाने का रास्ता है बताया जा रहा है, और अगर ये खुला होगा, रोज़ लोगों का आना जाना है, स्थानीय लोग जो रहते हैं इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से विरोध कर रहे हैं। और इस ज़मीन को आप देखेंगे थोड़ी अंदर की तरफ है, और अगर शराब दुकान खुल जाती है तो कैसा माहौल होगा ये तो आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं रायपुर में जहाँ लोग रहते हैं, रास्ते में, रोड में, भाटा गाँव का ही रोड के ऊपर एक शराब दुकान है, लोगों को, महिलाओं को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर भी बन सकती है। बाउंड्री देख रहे हैं, ये हाई स्कूल की बाउंड्री है। जब ये रास्ता कॉलोनी के लोगों ने बंद कर दिया तो शराबियों ने यहाँ से नया रास्ता बना लिया है। अब आज की स्थिति में ये हाल हो गया है कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। जब शराबी यहाँ से आएंगे तो बच्चों के साथ छेड़छाड़ और बच्चों के साथ अपराध की वारदातें भी होंगी। हमारा यही कहना है, स्कूल परिसर के पास रहवासी क्षेत्रों में शराब दुकान न खोली जाए, सरकार इस अपने आदेश को वापस ले और यहाँ शराब दुकान जल्द से जल्द बंद कराए। अगर बंद नहीं कराएगी तो कॉलोनी के सारे लोग साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ आंदोलन करेगी और शराब दुकान बंद कराने का काम करेगी। तो मैं आपको आगे की और तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे जो है स्कूल का ये जो बाउंड्री है, स्कूल की बाउंड्री को यहाँ पर तोड़ दिया गया है, और ये यहाँ पे बहुत सारी ऐसे असामाजिक गतिविधियाँ भी होती है, लगातार लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। स्कूल की बाउंड्री दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल की बाउंड्री को कहाँ पर तोड़ा गया है। ज़रा मैं वहाँ आपको नज़दीक ले जा कर के दिखाना चाहूँगी कि स्कूल की बाउंड्री को जो है तोड़ दिया गया है। अब ऐसे में यहाँ पास की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में जहाँ पढ़ने लिखने के लिए बच्चे जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जो बच्चों को सिखाया जाता है
वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवैध तरीके से शराब दुकान खोली जा रही है। अब उस शराब दुकान को भी छोटे पैमाने पर खोली गई है और अगर वहाँ पर चल जाए तो शराब दुकान बढ़ भी जाएगी। आपको आगे और तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्कूल की ज़मीन है, स्कूल की दीवार को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। टूटी हुई जो है वो दीवार आपको दिखेगी। थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि वो जूम करके दिखाए कि वहाँ पर जो है दीवार तोड़ दी गई है। अब यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब शराब दुकान खोलने की बात आई थी तब भी वो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अपने ही सरकार के विरोध में जाकर के कि रहवासी एरिया है, बच्चे आएंगे जाएंगे, उसको लेकर के जो है यहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था। आगे आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगी कि आपको जो है शराब की दुकान, जो दारू भट्टी जो यहाँ पर खोली जा रही है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो शराब दुकान जो है खोली जा रही है, क्योंकि ज़मीन को लेकर के भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो ज़मीन है वो भी विवादित है। मतलब आप तस्वीरें देखेंगे, आपको सहयोगी के द्वारा दिखाना चाहूँगी कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो शराब की बोतलें हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब ऐसी स्थितियों को देख करके आप समझ सकते हैं कि आगे जो है मेन रोड है, ये तो थोड़ी अंदर की सड़क है, आगे मेन रोड है। अब महिलाएं जो हैं, बच्चियां जो हैं और आम लोग जो हैं अपने परिवार के साथ जो आते जाते हैं, वैसी स्थितियों में क्या माहौल होगा। आम शराब दुकान को आप देखते होंगे, वहाँ आसपास का कैसा माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना। क्या यहाँ पे बच्चे यही सीखेंगे? क्या जो बच्चे और बच्चियाँ हैं जो यहाँ से गुजरेंगे, क्या वो वही सीखेंगे? कुछ लोगों से बात करेंगे कि ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है जहाँ पर शराब दुकान खोली जा रही है, किसकी ज़मीन बताई जा रही है? ये बच्ची जमीन तो किसी कृष्णा अग्रवाल के बताए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये ज़मीन उन्होंने दे दी गवर्नमेंट को? अब ये तो पता नहीं, हमको जानकारी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ है कि किसी तरह यहाँ से इनके प्रकार शराब भट्टी यहाँ से हटनी चाहिए। हम लोग कॉलोनी वासी हैं। जी जी, तो अब किसी कृष्णा के नाम से जो है वो ज़मीन है, ये ज़मीन जो है किसी कृष्णा अग्रवाल के नाम पे बताई जा रही है ज़मीन। हम चलते चलते थोड़ा सा दिखा देंगे तस्वीरें आगे की कि कैसा यहाँ पर माहौल है। जो ये ज़मीन है कृष्णा अग्रवाल की बताई जा रही है, क्या उन्होंने ज़मीन सरकार को दे दी शराब दुकान खोलने? बोलते हैं कि टेंडर निकला था, तो उस टेंडर में मुझे तो कुछ कमर्शियल काम करना ही करना है, तो मैंने उसको स्थायी रूप में दे दिया है। मतलब मानवता इतना मतलब खत्म हो गया है कि आसपास जो है स्कूल है, मेरे पास जमीन है, मुझे तो अपना कुछ करना ही है ना, तो मैं कैसे करूँगा? इस टाइप से उन्होंने मैं कल बोला था, हम कल गए थे उनके ऑफिस में। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कितने समय से रह रहे हैं? हमको यहाँ पे 1 साल हो गया, लगभग रहते हो गया। अभी शायद ये सारी कॉलोनियाँ अभी ही बनी है, तो टाइम हो गया। आप लोग 1 साल से रह रहे हैं, तो 1 साल से ये मैडम जो है यहाँ रह रही हैं और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया, ये जो जमीन है कन्हैया अग्रवाल किसी की व्यक्ति की नाम बताई जा रही है, जमीन है, कैसे देखते हैं ये विषय? क्योंकि शराब दुकान खोली जा रही है, चलते चलते हम बात करेंगे कि जो जमीन है अब उन्होंने सरकार को दे दी है, लेकिन ये भी समझ, सरकार को दे दी या अपना धन संपत्ति आप किसी को दान को, लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूटेड हमको ये लग रहा है, हमको जानकारी लग रही है कि ये जमीन पे 2 व्यक्ति का दावा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दावा करने के लिए रातों रात शराब भट्टी दुकान खोल करके प्रशासन को दे दिया, और तहसीलदार साहब और पटवारी साहब को ये जानकारी है कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम कि जमीन वास्तविक और ये है किसकी, और वो जब ये दूसरे की है जमीन तो आप शराब दुकान को कैसे दे सकते हैं? ये बात सोचने वाली बात है, और इसमें तहसीलदार साहब, पटवारी साहब की सांठगांठ होगी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पार्षद और लोगों को, हाँ बिल्कुल, सब पार्षद भी इनकी जानकारी है कि नहीं, क्योंकि ये जमीन पे यहाँ पे लड़ाई अगर नहीं होता तो सामने रोड को दूसरे पार्टी ने खोद क्यों अपने रोड को जो ब्रेक कर दिया है? यदि सामने वाले का ताकत होता कि उसकी जमीन है तो वो आके ऑब्जेक्शन करते हैं। आज 5 दिन हो गए हड़ताल होते हुए, चक्कर धरना बात करते हुए, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसमें कुछ नहीं, कोई बात संदेह वाली बात हो रही है। एक सामने में और अब रोड के लिए खोदा गया है, और पीछे आप देख रहे हैं स्कूल वाली जमीन को भी, है ना। तो इसपे जांच का दायरा है कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री जी को इस चीज में सोचना ही पड़ेगा। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आप यहाँ स्थानीय निवासी, आप लोग प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं। बच्चे हैं, महिलाओं, हमको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पुरुष अपना कामकाजी निकल जाएंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं कामकाजी 8 बजे 9 बजे रात में आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी कौन तय करेगा? और यहाँ पे आज खुलने के बाद भी रेगुलर ये शराबी आके, जब भट्टी नहीं खुला था तब भी आप इस गली में आके पी रहे हैं। कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे पुलिस थाना मुजगान पड़ता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। चाहे पेट्रोलिंग करें, हम कई बार बोल चुके कॉलोनी वाले भी, तो खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं, कोई पेट्रोलिंग भी नहीं होती यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है आक्रोश है, कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली बात है, क्योंकि सबके घर में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, और रोज़ जो है आवाजाही होती है, उनका परिवार के साथ आना जाना होता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि कहाँ पे जो है ये शराब दुकान जो है खोली जा रही है। किशन अग्रवाल की जो ज़मीन है वो बताई जा रही है, उसने इसे टेंडर पर दिया गया है, और आप तस्वीरें देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर शराब दुकान जो है खोली गई है। आप तस्वीरें साफ तौर पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ये विषय जो है बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि आप
पीछे पूरी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि स्थानीय रहवासी एरिया है, कॉलोनी एरिया है। सारे आसपास सारे 4 से 6 कॉलोनी जो है, एक ही रोड है और 4 से 6 कॉलोनी जो है पड़ती है। बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, पढ़ने लिखने वाले सभ्य लोग रहते हैं। तो लगातार 5-6 दिनों से वे प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी बातों को सामने भी रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो है जिम्मेदार लोग जो हैं, जो विभागीय जो लोग हैं, वो आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार खबरें दिख रही हैं न्यूज़ चैनल्स में और पेपर्स में खबरें दिख रही हैं। उसके बावजूद जो संबंधित लोग हैं उन्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि स्थानीय रहवासी एरिया है, स्कूल है, 2-2 स्कूल है, सरकारी स्कूल है। अगर आपको शराब दुकान खोलना है तो सरकारी स्कूल बंद करवा दो, या सरकारी दुकान, अगर सरकारी स्कूल चल रही है, वहाँ बच्चियाँ हैं, तो आपको शराब दुकान नहीं खोलनी चाहिए। शराब दुकान खोलना है आपको शहर के बाहर दूरस्थ अंचलों में शराब की दुकान खोलनी है, लेकिन ऐसी जगह में नहीं जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां बच्चे ज्ञान लेते हैं, जहां बच्चे शिक्षा लेते हैं। अब सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन करें लगातार, पर सरकार अपनी आंखें जो है मूंद कर बैठी हुई है। इस विषय को आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।